नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं 2024 में, आपका जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके लिए आपको मैं पिछले साल के जितने भी पेपर हैं वो सारे ही सोल्व कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको हर एक सेशन की वीडियो अलग मिलेगी। जैसे अभी फिलहाल मैं आपके लिए रीजनिंग की वीडियो लेकर आया हूँ, उसके बाद आपके लिए मैथ की वीडियो लेकर आऊँगा, उसके बाद जनरल नॉलेज की लेकर आऊँगा, और फिर हिंदी की वीडियो लेकर आऊँगा। ये अलग अलग पार्टों में मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो आज का हमारा पोर्शन है रीजनिंग का, जो एसएससी जीडी में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन है। 1/12/2021 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट थर्ड है ये, और पिछले साल का पेपर जो आपको मैं बताने वाला हूँ, और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वेट ना करते हुए। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ये पहला क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी 2021 वाला पेपर बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसमें बताया गया है कि जो आपको एक सीट है जिसे मोड़कर आपका घन बनाया गया है, उसमें आपको बताना है कौन कौन से अक्षर विपरीत पृष्ठों पर होंगे, यानी विपरीत बताना है। आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। कभी भी अगर विपरीत की बात आ जाए, अगर पासा आपको दे रखा है, तो ये जो एक दूसरे के विपरीत हैं, यहाँ पे जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। उसके बाद इसके विपरीत ए के विपरीत ई हो जाएगा, और एफ के विपरीत यहाँ पे डी हो जाएगा। अब आपको देख लेना है किसके, तो एफ के विपरीत डी मुझे यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ए फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला यानी शब्दकोश में लगाना है। आपने देखा होगा रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो शब्दकोश में। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। कभी भी अगर आपको लगाना है तो लिखना नहीं है, ये डायरेक्टली आपको ये देखना। देखिए, एन सभी में है तो एन को आप बिल्कुल समाप्त कर दीजिएगा। ए सभी में होता तो हम समाप्त कर देते, लेकिन यहाँ पे ए सभी में नहीं है, तो सबसे पहले ए आएगा। तो पहले में सबसे पहले ये मुझे पता चल गया, ये वाली चीज़ लास्ट में आएगा, तो 5 लास्ट में आना है, तो इसमें तो हो नहीं सकता। ये पहले वाला मैंने काट दिया, 3 आपके हैं अब, तो इसे भी आप छोड़ दो। अब ये तो लगा दिया हमने, 5 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें ए है, तो इन तीनों को ए का डिवाइड जो है यहाँ पे काट दीजिएगा, ए को छोड़ दीजिएगा आप बिल्कुल। अब आगे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे यू वी वी यू, क्या चीज़ आएगी, पहले यू आएगा वी, तो पहले यू आएगा। तो यू 1 में है और आपका 4 में है। अब 1 4 में यू है, तो मैं यू को यहाँ से हटा देता हूँ, और आगे देखता हूँ उसमें जी है, और इसमें आपका क्या है, टी है। तो ये मुझे पता चल गया, पहले में यहाँ पे जो है 4 आपका आने वाला है। अब और किसी में 4 है नहीं, तो सेम टू सेम मुझे पता चल गया। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, उनको एक बार काफी में लिखते हैं, फिर उनको जाकर सोल्व करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ के साथ ही आपको सोल्व करके चलना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा गया। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको ऐसे लिख लेना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम कर जाते हैं। सवाल सही होने के कारण भी उनका गलत हो जाता है, उनको मेथड पता चल जाता है, लेकिन वो किसी कारणवश इसको जो है गलत कर जाते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है बच्चों, तो आपको इस तरीके से लिख देना है, यहाँ पे लिखकर एंड आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है आपका डब्लू, यानी कि इसका संबंध इससे है, इसका इससे है, तो इसका बताना है। तो मुझे यहाँ पे ये 3 पर है, ये 5 पर है, मुझे पता चल रहा है। यहाँ पे ये 1 पर है, ये मुझे पता चल रहा है 3 पर है, ये जो है ए 14 पर है, 13 पर है, और ये 14 पर है। यहाँ पे 1 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, एच से जे पे 2 का गैप है, बिल्कुल सही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसका निकाल दूंगा। इसका कैसे आपको निकालना है, यहाँ इस तरीके से आप ऐसे रख देना है। तो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ 23 का है, तो 23 के बाद कितना 25 आ जाएगा, और 25 पे मुझे पता चल रहा है वाई है। अब वाई किस में है, एक तो इसमें वाई नहीं है, ये खत्म हो गया, इसमें वाई नहीं है, 2 अब हैं, 2 में मुझे देखना है। उसके बाद मैं अगर यहाँ से जाऊँगा, एच कितने पे बच्चों, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो जे यहाँ आ जाएगा, लेकिन जे यहाँ भी है जे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे जे है, यहाँ भी जे, अभी पता नहीं पर लग रहा हमको। और आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ बीच वाला इसमें 1 जुड़ा है, तो बी आएगा, तो बी कौन से में, 1 में ही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें आपका बी आ रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इन सवालों को निकाल सकते हैं, अगर बच्चे को प्रॉब्लम ना हो तो ज़्यादा, तो आप इजी तरीके से करिएगा, आप सवाल बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, शब्द के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गई वैन आरेख को दर्शाता है, यानी कि वैन आरेख को दर्शाना है। इसमें ये कह रहा है महिला, इसमें अब देखिए महिलाएं, माताएं और पुत्रियां, ये बिल्कुल सही है। महिलाएं जो है, माता और पुत्री दोनों अंदर आती हैं, महिलाओं के अंदर आती हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है, सटीक जानकारी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षरों को यहाँ पे बताना है किस तरीके से आप अक्षरों को यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमेशा ऐसे सवालों में आपको अल्फ़ाबेट गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। अब 15 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं, यानी कि आप 5 या 15 तोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, और आप और क्या ये 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आप पहले 3 3 का गैप बना लीजिएगा, 3 का बना लीजिएगा 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद 1 2 3 हो जाएगा आपका, 1 2 3 5 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद बन गया 1 2 3 4 5। अब 5 को मैं यहाँ से इसे काट देता हूँ, 1 2 3 4 5, मुझे पता चल गया है इसमें क्या आने वाला है। अब यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ v है, तो आपको सबसे बड़ी बात है यहाँ भी v आएगा, यहाँ पे v आएगा, यहाँ d है तो यहाँ पे d आ जाएगा बच्चों, यहाँ d कर देंगे हम। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ पे एरर के बाद आपको पता है यहाँ पे k आने वाला है, तो यहाँ पे k आपका आ जाएगा बच्चों। तो के डी आर वी आपका यहाँ पे है, तो आर लास्ट में आपका आर आ जाएगा, और यहाँ भी एम के बाद आर है तो आर आ जाएगा, और यहाँ वी है, और एम से पहले क्या है यहाँ पे आपका के हो जाएगा, तो यहाँ पे के आ जाएगा, सेकंड पे के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है आपको, बस आपको ये अब पेयर बनाने हैं, इसके पेयर बनाने हैं 5 5 के या 3 3 के। इस तरीके से आप उसे, जब आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी आप उसे कंटिन्यू करेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उस विकल्प का चयन करना है आपको जो संबंध दूसरी संख्या से दर्शाता है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसका संबंध जो है इससे है तो इसका संबंध इससे होना चाहिए, इसका संबंध जब इससे है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसमें मुझे क्या होने वाला है, यानी कि ऐसा कौन सा लॉजिक है जो इसमें मैं लगा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है 9, अगर मैं यहाँ पे 18 से 26 पे जाता हूँ, अगर मैं 18 से 26 पे जाता हूँ तो मुझे कितना यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा ताकि मुझे 26 मिल जाए। अब मुझे पता चल रहा है 8 8 8 16, अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ तो उसमें 26 मिल जाएगा मुझे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, अगर मैं 16 में जाता हूँ, 16 से 23 पे जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्या जोड़ूँ ताकि 23 चला जाऊँ, तो 8 6 14 हो जाएंगे। 8 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो मुझे पता है 7 6 13, यहाँ पे 7 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो ये ऐसा जुड़ा क्यों है, ऐसा जुड़ा क्यों है यहाँ पे ये। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, ऐसी क्या स्थिति है ताकि मैं यहाँ पे इसको कंपल्सरी सोल्व कर पाऊँ। तो बच्चों इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये इसने ऊपर बोला है यहाँ पे कि चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, यानी कि आप समझ पा रहे हैं, यानी कि अलग अलग संबंध है। यानी कि मैं अगर यहाँ देखता हूँ 16 से यहाँ पे -2 या +2 किया गया है, यहाँ पे +2 किया गया है, यानी कि 2 16 18 2 20, और यहाँ पे 16, यहाँ पे तीसरी संख्या जाएंगे 18 से 16 20, उसके बाद 23 से 26 और 26 से 29, तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा अटपटा है लेकिन अगर आप ऊपर लैंग्वेज पढ़ेंगे यहाँ से तो आप बिल्कुल तसल्ली से उसको समझ पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसे कर पाएंगे सवाल को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बताया ए डी का पिता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ए जो है डी का पिता है, ए जो है मैं ए को यहाँ रखता हूँ, ये जो है डी का जो है पिता है, यहाँ पे फादर लगा सकते हैं आप, एफ लगा सकते हैं, डी का पिता है। सी और डी भाई हैं, यानी कि ये दोनों भाई हैं, यहाँ पे सी भी जो इसका भाई हो गया, मेल यानी भाई हो गया, यानी कि डी का पता नहीं लग रहा हमको ये मेल है या फीमेल है, भाई हैं। जी कह रहा है बी की माता है, जी जो है बी की माता है, कोई बी है उसकी माता है जी, यहाँ पे जी जो है माँ, मदर हो गया, मदर लिख लेता हूँ मैं, माँ हो गई, और सी जो है बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है, ये जो है भाई हो गया भाई, यानी कि ये तो पता चल गया ये इसकी पत्नी हो गई, यानी कि ये इसकी अर्धांगिनी हो गई, अर्धांगिनी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है जी ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जी जो है ए प्रकार संबंधित, तो सब पता है आपको, पता चल गया होगा यहाँ पे क्या हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये इसकी पत्नी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ निकालनी है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है बच्चों, लेकिन बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये श्रृंखला है, आपको श्रृंखला बतानी है कि इससे आगे आपको क्या आना है, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। चलिए बच्चों देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, आपको बताना है, इसमें श्रृंखला बतानी है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें गुना हुई है, क्योंकि जब संख्या बहुत बड़ी आ जाती है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको समझ लेना है कि यहाँ पक्का कुछ ना कुछ गुना हुआ है या कोई वर्ग संख्या जुड़ी हुई है। अगर आपकी छोटी संख्या से ज़्यादा बड़ी संख्या आ रही है तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ, अगर मैं 19 की 1 में गुना करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 19 आ गया। यहाँ पे मैं 19 की 2 में गुना करता हूँ तो 38 आ जाएगा। अगर मैं 19 की यहाँ पे 3 में गुना करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 114 आ जाएगा। और 114 की यदि मैं 3 में गुना करता हूँ बच्चों, 3 चौक यहाँ पे 4 की गुना होगी बच्चों, यहाँ 4 चौक 16, यानी कि आपका 456 आ जाएगा। और जैसे ही आप 456 की यहाँ पे 5 में गुना करोगे तो आपको पता चल रहा है 2280 आपका आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या ज़्यादा आ जाए तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं गुना का इसमें लॉजिक जो है लगा हुआ है, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं सवालों को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक निश्चित कोट भाषा में इतने को इतना कहा गया है, इतने को इतना कहा गया है, ऐसे कुछ बहुत सारे सवाल आते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये दो अगर चीज़ दी रखी हैं, दो अगर आपको अल्फ़ाबेट और आपको नंबर दे रखे हैं दो, तो समझ लीजिएगा इनमें ही इसका जो है आंसर छुपा हुआ है। किस तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए आई है, तो आई का कोड ऊपर देखना, इसमें सेकंड नंबर पे आई है तो यहाँ 7 है, तो डेफिनेटली मुझे पता चल गया 7 जो है इसका यहाँ पे आने वाला है। अब मुझे ये पता चल गया ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 7 नहीं है। अब थर्ड हो गया आपका। इस तरीके से आपको सवाल काटना है। अब थर्ड में आपको देखना है उस प्रकार यहाँ एन है तो वहाँ पे ऊपर यहाँ पे एन देखना, एन का कोड 8 हो गया, तो मुझे पता चल गया 78 होना चाहिए। अब यहाँ पे 78 नहीं है, ये दो, अब दो चांस हमारे पास ये बचे हैं, दो चांस में तो एक ही चांस ढूंढना है हमको। अब मैं टी देखता हूँ तो इस थर्ड नंबर पर टी है, तो यहाँ पे टी 1 2 3 4 पर है, तो 1 2 3 4 मुझे पता चल रहा है 5 यहाँ पे आना चाहिए, जबकि 5 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से यदि करते हैं तो वो अच्छा स्कोर अचीवमेंट कर पाते हैं। और इससे एक और बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपका जो टाइम है, टाइम का रेशियो है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। आप किसी भी सवाल में बहुत कम समय में आप सवाल को कर पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको लिए दिया गया है कथन निष्कर्ष, आपको पता है हमेशा आते हैं। तो कथन निष्कर्ष में इन्होंने कहा है सभी स्कूटर दो पहिए वाहन हैं, सभी जो स्कूटर हैं, अगर मैं यहाँ पे स्कूटर का वैनारिक बनाता हूँ और दो पहिए वाहन का ये हो गया, ये हो गए दो पहिए वाहन, डी के डोनेट करता हूँ मैं इसको। अब यह कहता है सभी जो साइकिल हैं दो पहिया वाहन हैं, सभी जो साइकिल हैं वो दो पहिया वाहन हैं, सभी साइकिल दो पहिया वाहन के अंदर आती हैं, सभी स्कूटर दो पहिया वाहन हैं और सभी साइकिल, यानी कि साइकिल भी इनके अंदर आ जाएंगी। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको। अब ये कह रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल हैं, सभी स्कूटर साइकिल हैं, ऐसा तो नहीं कहा, कुछ स्कूटर साइकिल हो सकती हैं बच्चों। दूसरा दिया इन्होंने सभी साइकिल स्कूटर हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि कुछ हिस्सा साइकिल का है, सभी नहीं है। तो ना तो इसका फर्स्ट और ना सेकंड, दोनों में से कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। यदि आप अच्छे तरीके से अपना वैन आरेख बना लेते हैं तो आप इस ऐसे सवालों को चुटकियों में ही सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पे वैन आरेख नहीं बन पाता है जिसके कारण आपका ये सवाल गलत हो जाता है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो बिल्कुल इसके ऊपर सेपरेट लेकर आ जाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैचवे का जो है अर्जुकी से संबंध है, यानी कि जिसका संबंध इससे है, जो मछली का संबंध किससे होगा। तो आपको पता होगा रज्जुकी जो होता है, मछली का संबंध रज्जुकी से है। जिन्होंने सरीसृप लगाया है वो बिल्कुल भी गलत हैं, ठीक है। स्तनधारी बिल्कुल भी गलत हैं, और आपका अर्जुकी जो है ये भी बिल्कुल रज्जुकी होता है, अर्जुकी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कोट भाषा में इसको इतना लिख दिया है और उसी कोट भाषा में इसको आपको बताना है। तो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये आई है, ये एम है, ये पी है आपका ओ आर टी, और उसके बाद आपको यहाँ पे जी और के यहाँ पे दिया। मैंने जब भी ऐसे सवाल आए हैं आपको एक ही चीज़ बताइए कि इसी तरीके से आपको सवाल निकालने हैं। इस तरीके से अगर आप सवाल निकाल पाओगे बच्चों तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। यहाँ पे आपका क्यों हो जाएगा और यहाँ पे आपका पी हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर हो जाएगा। अब आई से जी पे जाना है हमको। देखिए आई हमारा 9 पर है और जी कितने पर है बच्चों, कोई बता पाएगा? जी 7 पर है, यानी कि 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, यानी कि 2 यहाँ पे माइनस कर दिए इन्होंने, जो माइनस किया है 2 माइनस किया है। एम जो है हमारा 13 पर है और यहाँ पे ये 11 पर है, तो कितना माइनस हुआ बच्चों? 2 माइनस हो गया। ये पी 16 पर है और ये 18 पर है, आर जो है 18 पर है, यानी कि यहाँ से माइनस, अब यहाँ से बीच वाला जो है प्लस हो गया। उसी प्रकार आपको इस तरीके से यहाँ पे कर देना है। अगर ई एक्स पी आप पहले रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जाएगा, तो ई को अगर आप 5 पर है, यहाँ से आप इसमें से 2 घटाएंगे तो डेफिनेटली आपका 3 आ जाएगा। तो सी यहाँ पे आना चाहिए। अब सी यहाँ पे, इसमें सी नहीं है और इसमें सी नहीं है, 2 तो खत्म हो गए, 2 हैं आपके पास। और यहाँ पे एक्स के बाद वी तो आना ही, एक्स के बाद वी आना है -2 करते ही। अब यहाँ पे पी है तो आर, पी क्यों आर हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है, अब जो है सेकंड वाले में एन आएगा, NOP, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ थर्ड में, यहाँ पे भी 2 आपके प्लस हुए हैं तो यहाँ पे प्लस होना है, PQR हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको R देखने को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से आपको सवाल निकालना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल, मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है सही सवाल। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन रीजनिंग का यहाँ पे ये आ रहा था, 6 जो है डिलीवरी बॉय हैं UVXYZ, और आपको ये स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं, ठीक है। ZW के बाएं जो है ठीक बगल में है पंक्ति में, दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं। अब W Z और V के बीच में है, U X के बाएं ठीक बगल में बैठा है। अब आपको बताता हूँ Y X के दाएं ठीक बगल में है। निम्नलिखित में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है? अब आपको डायरेक्टली ये रख लेना है। किस तरीके से आपको करना है ये मैं इसमें पूरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको समझ में ना आए कहीं भी तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लीजिएगा।
ऐसे सवाल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, पढ़ लिया मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आइए, जेड जो है डब्लू के बाएं ठीक बगल में बैठा है। अगर मैं यहाँ पे डब्लू को बैठा देता हूँ, ये डब्लू है और इसकी बगल में मैं यहाँ पे जेड को बैठा देता हूँ। अब यहाँ पे बैठा दिया, पंक्ति में दोनों छोरों पर जो है आपका जेड और वाई है, यानी जेड की तो दिशा निर्धारित हो चुकी है, उसका स्थान निर्धारित हो चुका है। अब वाई का निर्धारित मैंने कर दिया है क्योंकि मुझे पता चल जाए वाई यहाँ पे है, यानी कि दोनों छोरों पे बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं, डब्लू जो है जेड और वी के बीच बैठा है, जेड और वी के बीच बैठा है डब्लू, बिल्कुल बैठा दिया है, तीनों का स्थान यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब आगे चलते हैं, यू जो है एक्स के ठीक बगल में बैठा है, बाएं बैठा है, एक्स के बाएं। अब मैं एक्स को यहाँ पे रखता हूँ और यू को यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे पता चल गया इनका सभी स्थान बराबर हो गया। एक बार और पढ़ लेते हैं, वाई एक्स के दाएं ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है, यहाँ पे दाएं, एक्स के दाएं बैठा है वाई। अब बिल्कुल सही हो गया। पूछा गया है इसमें कि डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथा, अगर दाएं ओर से चौथे की मैं बात करता हूँ तो दाएं ओर से 1 2 3 4, इधर से बच्चों, इधर से दाएं से, ये बायां होता है और ये होता है दायां। बहुत सारे बच्चे दाएं बाएं में प्रॉब्लम आ जाती है उनको, तो यहाँ से चौथे नंबर पे 1 2 3 4 यानी वी बैठा है और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे सवालों में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आपको बस उनको सुटेबल तरीके से बैठा देना है और उसके बाद अपना सवाल को निकाल लेना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक श्रृंखला संबंधित है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 10 है, 39 है, 172। मैंने हमेशा कहा है जब भी एक संख्या कोई बड़ी आ रही है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं गुना जरूर हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ आपका, यहाँ पे अगर मैं इसमें गुना करता हूँ, मैं करता हूँ 2 एकम 2, तो यहाँ पे +1 कर देता हूँ मैं, मुझे पता चल रहा है 3 मिल गया। अगर मैं 3 की बात करता हूँ, 3 दूनी 6 होता है, और अगर मैं 3 3 9 भी करता हूँ यहाँ पे, और 10 चौक 40, क्योंकि कुछ माइनस भी हो सकता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। तो बच्चों यहाँ 3 दूनी 6 मैं करता हूँ, यहाँ पे 3 दूनी 6 +4 करता हूँ तो 10 मुझे मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं करता हूँ 10 3 की गुना करूँगा तो 30 हो जाएगा, प्लस मैं यहाँ पे क्या करूँ 39 है ना, तो 9 कर दूंगा। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे क्या, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग चल रहा है, तो आगे 4 का वर्ग चलेगा। जैसे 39 चौके आप करोगे, 39 चौके आप करोगे तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे आपका 4 का वर्ग 16 जुड़ जाएगा, यानी जो भी आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे 4 का वर्ग जोड़ देना है। इस तरीके से आप अगर गुना करते रहेंगे और गुना करने के बाद आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आ जाएगा। अब बिल्कुल सही है, ये इस सीक्वेंस में गुना हो रही है 1 2 3 4 और वर्ग संख्या जुड़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे 3 का 4 का, तो 5 का वर्ग 25 जुड़ेगा आगे और आपकी संख्या आ जाएगी। चलिए बच्चों ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको ये दिया था, इसमें पेपर कटिंग आपको करनी थी। अगर किसी भी पेपर को आपने यहाँ से इधर काट दिया, उसके बाद यहाँ, अब आपको पता है जब भी आपका ये खुलेगा तो डेफिनेटली ये इस तरीके से ही खुलेगा, यानी एक बिंदु यहाँ भी होगा, एक बिंदु यहाँ भी होगा, एक बिंदु यहाँ भी होगा, एक बिंदु यहाँ भी होगा। तो उसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये कुछ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवालों में आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित मतलब के संगत हैं, जबकि उनमें से एक असंगत है, वो आपको चुनना है। तो आप यहाँ से, तो बच्चों ये क्वेश्चन है असंगत, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको देखना। देखिए अगर वोविल के हिसाब देखोगे तो वोविल यहाँ भी आ रहा है, वोविल यहाँ भी आ रहा है, यानी कि ये तो इसमें नहीं लग रहा है ये नियम, तो इस नियम को छोड़ देते हैं, दूसरा नियम देखते हैं कोई। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ एम से क्यू पे जाता हूँ, अगर मैं एम से क्यू पे जाता हूँ तो मुझे पता चल रहा है MNOP यानी कि 5 यहाँ से जुड़ रहे हैं, और ई से जाता हूँ EFGHI, यहाँ भी 4 जुड़ रहे हैं, इसमें यहाँ भी 4 जुड़ रहे हैं, एन से एम से क्यू भी 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ भी 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ भी 4, सब में 4 जुड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ से जे से यदि आप एम पे जाएंगे, यहाँ से जाते हैं तो JKLM बिल्कुल सही है। उसके बाद बी से जाते हैं, बी पे ई पे जाते हैं, तो बी से ई पे हम जाएंगे, BCDE बिल्कुल सही है। और अगर जी से डी पे जाते हैं, डी से जी पे DEFG बिल्कुल सही है। तो हमें एन जो है आर, एन से आर पे जाना है, तो NOP क्यों आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आर आ रहा है, तो असंगत जोड़ा आपसे ऑप्शन नंबर डी है। तो तीनों चीज़ आपको देख लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक चीज़ में कंफ्यूज होकर बस छोड़ के चले जाते हैं सवाल को, तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपको चेक कर लेना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, TOD यानी कि इनका संबंध बताना है। अगर आप टी, मैं आपसे कहूँगा, हमेशा मैं आपसे यही कहता हूँ, यदि आप ऐसे सवालों को करना चाहते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट जो है ABCD के याद होने चाहिए। जैसे T 20 पर है, मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ बच्चों। ये कितने पर है, TU 21 पर है, उसके बाद 22 पर है, उसके बाद यहाँ 23 पर है, ये 24 पर है, तो आगे 25 आना चाहिए ना बच्चों। यहाँ पे 25 पे क्या होता है, Y होता है डेफिनेटली। अब Y है तो मुझे पता चल रहा है Y यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आगे चलते हैं, OPQ यहाँ पे छोड़ दिया, QRSTUVWXY, तो मुझे पता चल गया यहाँ भी Y आना चाहिए, क्योंकि दूसरी स्थिति में 2 बदल रहे हैं ये। अब Y यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों खत्म हो गए। अब 2 में फाइट हमारी रह गई है। अब यहाँ से T से G पे जाएंगे आप, T से G, अगर D से G पे जाएंगे, D 4 पर है और ये 7 पर है, यहाँ पे 3 जुड़ गया। उसके बाद यहाँ J है, तो ये भी 3 7 और 3 10 और 3 13, 13 3 16,
और 16 और 3 19 होता है, तो डेफिनेटली आपको पता चल गया, एस हो जाएगा। तो वाई एस ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत हार्ड चीज़ें आ रही थी, तो मुझे नहीं लगता इतनी हार्ड आपके लिए हैं। अगर आप अच्छे सीक्वेंस में करते हैं सवालों को तो आप कर पाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 संख्या जो है किसी न किसी प्रकार अनुसंधान करती हैं, तो आपको बताना है इसमें जो संख्या अलग है आपको वो बतानी है, यानी कि असंगत है और असंगत का आपको चयन करना है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13 दूनी 26 होते हैं, यहाँ 15 दूनी 30 होते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं, ये तो सारी चीज़ आप समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये असंगत है क्योंकि 17 दूनी यहाँ भी 34 हैं बच्चों, यहाँ भी 17 दूनी 34 हैं, 1 2 3 दोनों तीनों दे रखे हैं। तो अगर मैं आगे चलता हूँ यहाँ से और आगे चलता हूँ, यहाँ पे दुगना हो रहा है, और यहाँ पे अगर देखता हूँ 13 का वर्ग है, यहाँ 15 का वर्ग 225 है, 12 का वर्ग 44 है, लेकिन 17 का वर्ग 289 होता है, बिल्कुल सही है। सेकंड ही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है क्योंकि वर्ग संख्या भी उन्होंने दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किसी कंपनी के कर्मचारी की औसत आयु 45 वर्ष है, किसी कर्मचारी की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी जो है इस्तीफा दे देते हैं और 42, 46 और 44 की आयु वाले 3 नए कर्मचारी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं, तो अब कर्मचारी की औसत आयु बतानी है। किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु, टोटल औसत आयु बच्चों कितनी है, यहाँ पे 45 वर्ष है, 45 वर्ष है। लेकिन 38 और 45 आपका और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी चले जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसमें ये 38 का चला गया, यहाँ पे इसको हटाते हैं अभी, एक तो 38 का चला गया बच्चों, एक यहाँ 49 का चला गया और एक यहाँ 45 का चला गया। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 9 और 8 17 और 5 कितने होते हैं, 22 होते हैं बच्चों, और 4 4 8 और 4 12 13, यानी कि 132 हो गए बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला 42 और 46 का आ गया है और 44 का आ गया है, तो 6 4 10 और 2 12, 4 4 3 12 और 1 13, ये भी 132 हो गया, ये भी 132 हो गया। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, 45 वर्ष हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम चले गए हैं, सेम आ गए हैं, तो उसकी आयु क्यों परिवर्तित होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसकी आयु निकालने में बैठ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे, लेकिन निकालने नहीं है बच्चों, आपको थोड़ा एडवांस लेवल में सोचना है और आपको सवाल निकाल लेना है अपना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ गुणा करना है, यानी इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब मैं यहाँ डायरेक्टली करना चाहता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका व्यंजन का मान आपको बताना है। यहाँ पे अगर मैं 72 72 यहाँ पे लिखता हूँ और मुझे पता है डी का मान क्या होता है, डी का मान सबसे पहले डी का अर्थ भाग देना है, यानी कि मुझे यहाँ भाग का चिन्ह लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 6 कर देता हूँ मैं। उसके बाद बी का अर्थ क्या होता है बच्चों, बी का अर्थ है गुणा, अगर मैं गुणा करता हूँ यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए का है जोड़ना, ए का मतलब जोड़ देते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद आपका यहाँ 24 हो जाएगा। उसके बाद सी, सी का मतलब क्या है, इसमें सी का अर्थ है घटाना, अगर मैं सी का अर्थ घटाना करता हूँ, कर दिया मैंने। उसके बाद फिर घटाना है यहाँ पे सी का अर्थ। उसके बाद यहाँ पे बी करना है, बी का अर्थ क्या होता है, बी का अर्थ अभी मैं आपको बता के आया हूँ, तो गुना करना होता है, यहाँ पे मैं गुना कर देता हूँ। और यहाँ पे 5, ए का अर्थ क्या है बच्चों, ए का अर्थ है जोड़ना, अगर मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ तो जोड़ के 48 यहाँ पे करना है मुझे। सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, सबसे पहले आपको ये सोल्व करना है, तो पहले 20 पंजे 100 100 हो जाएगा, यानी कि ये 148 हो गया, 148 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सोल्व करना है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है यहाँ कितना आ जाएगा, 72, 6 × 12 प्लस 2 4 माइनस 8, अगर मैं इसे खोलता हूँ माइनस के, यहाँ पे आ जाएंगे 148। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस का ये तो प्लस हो ही जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से करता हूँ, सबसे पहले भाग होगा, तो बच्चों यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 14 12 6 72 होते हैं, गुना यहाँ पे 12 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 24 है, माइनस 18 को इसमें जोड़ते हैं, अगर 18 माइनस 148, 12 12 144 हो गए बच्चों, गुना कर देते हैं यहाँ। प्लस अगर मैं इसमें 24 जोड़ता हूँ, यहाँ पे 4 4 8 हो जाएंगे, ये 8 और 4 2 6, 4 2 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 168, अब यहाँ 8 8 16 और 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे 8 8 16 हो जाएंगे, ये 8 आप जोड़ेंगे जब आप, तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पे 66 हो गया। अगर इसमें से इसको घटाओगे आप बच्चों कितना बचेगा, यहाँ 2 आपका बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे तरीके से कर दीजिएगा सवाल, ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आएंगी। दी गई है कि आकृति में जो घूमने लायक है, यानी कि जो इसमें स्थिति है वो बतानी है। ये आकृति आपको यहाँ पे दे रखी है और आपको पता होगा ये कहाँ मिलेगी, यहाँ पे अगर मैं इसे देखता हूँ, ये आकृति जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ है नहीं, क्योंकि ये इधर जानी है, तो यहाँ पे आपको ये आकृति जो है देखने को मिल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बताया गया है, पी क्यू पे जो चित्र आपका दर्पण रखा हुआ है कैसा लिखा जाएगा, आपको पता होगा, इसको ऐसे छाप देना है आपको। अब ये एल ऐसा है तो एल ऐसा बन जाएगा बच्चों, ए जो है ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो और यहाँ पे आई है तो आई भी ऐसा का रहेगा, एम ऐसा हो जाएगा, ओ ऐसा हो जाएगा, एन जो है उल्टा हो जाएगा आपका बच्चों, और वाई भी आपका ऐसे उल्टा हो जाएगा, एल जो है फिर दोबारा उल्टा हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्यों ऐसे बनता है, तो क्यों आपका यहाँ पे
जो है ये पी जो है आपका उल्टा हो जाएगा। अब पी ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है ये तो एक बार किताब में जाके आप देख लीजिएगा, आपको पता होगा दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आकृति है और नेक्स्ट वाली बतानी है आपको। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इस चीज़ को, यहाँ से ये यहाँ आ गया, यानी ये जो एक ऊपर चढ़ रही है और ये एक नीचे खिसक रहा है, ये यहाँ से यहाँ, तो अब ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ साइड में आएगा और ये साइड में यहाँ है और यहाँ पहला, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे ऊपर तो इसी में है बच्चों, नहीं इसमें भी है बच्चों, सबसे ऊपर इसमें भी है। तो ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं ये यहाँ नीचे सरकेगा, फिर यहाँ, और ये सबसे नीचे, यानी कि ये जो है यहाँ से सबसे नीचे आएगा और ये सबसे ऊपर पहुँचेगा, नहीं ये सबसे नीचे पहुँचेगा, सबसे नीचे ही। तो ये तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हो सकता है बच्चों एक बार अपने माइंड से निकालना, हो सकता है एसएससी के एग्जाम में यहाँ पे सवाल में गलती हो थोड़ा, तो आप गलत ना पढ़ें, उसको एक बार पूरा निकालिएगा जरूर। उस विकल्प का चयन करना है गाइस जो आपका इससे आगे आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये पी यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 25 2 27 होते हैं और यहाँ पे ये है 21 और 6 27, यानी कि उल्टा लिखा गया है। तो एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। डायरेक्टली एक में ये डायरेक्टली आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको पूरा निकालेंगे तो आपको उसका फायदा ही नहीं है। आपको टाइम बचाना है बच्चों, तो टाइम इसी तरीके से बचेगा आपका। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराग, फिरोज, हीरा, जय और आपका लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। रोहित फिराज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ये कह रहा है रोहित जो है, लोहित जो है फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। किसके, फिरोज के। यहाँ पे मैं फिरोज कर लेता हूँ। अगर उत्तर की ओर उनका मुंह है तो इसका जो है दायां इधर हो जाएगा। तो फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन, लोहित। तो लोहित को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आगे चलते हैं। चिराग जया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चिराग जया के, यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा। लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहित और चिराग, यहाँ पे चिराग करते हैं, हीरा यहाँ बैठा देता हूँ मैं। अब ऊपर वाले में चलते हैं। चिराग जया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो जया के बाईं, जया जया यहाँ पे लिख देते हैं, जी को लगा लेते हैं, जया के लिए बैठा है। अब पूछा है यहाँ पे फिरोज के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। फिरोज के दाईं ओर, अब फिरोज के दाईं ओर पहले स्थान पे, दूसरे पे, तीसरे पे चिराग बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो गाइस ये थे आज के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना। तब तक